ये एक बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस इसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। इसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़े चले आते। वो इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो इस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी इसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम बहजाद था। बहजाद अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। बहजाद और उसकी उम्मी के पास जो पैसे थे, वो जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बहजाद छोटा था, मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। कामकाज में अपनी उम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता, इसमें वो जंगल चला जाता, जहां उसके अबू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज उसने अपनी मां से कहा, उम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूं। अबू के बाद अपने बहुत मेहनत की है। अब मुझे अबू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ा करूंगा। उसकी उम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चपा चपा इसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने इसे बांसुरी और जाल ला कर दे दिया। अगली सुबह बहजाद जल्दी उठ गया और जंगल को चला। ना इसे किसी चीज का डर था, ना ये ख्याल के रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी इसके पास न आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। इसकी उम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे अबू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहजाद हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता इसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे इसके जाल में फंसने लगे। एक दिन इसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। इसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और इस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बहजाद ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए, ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। बहजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही इसने फौरन आवाज दी, ये सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूं। बहजाद जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। इसकी चालाकी और लालच देखकर बहजाद ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। बहजाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और इसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। बहजाद ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने इस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बहजाद इसे बेच आता और यूं माँ बेटे मजे से गुजर बसर करने लगे। एक दिन बहजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर किया करता है, जरूर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर इसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया।
दुकानदार अंडा खरीद कर महल पहुंचा और बहजाद समझ गया कि वो दुकानदार इससे रोजाना अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। बहजाद ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बहजाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, अब बहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप इससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आए। बहजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि अंडे कहां से आते हैं, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि बादशाह का हुक्म ना मानने पर इसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। बहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर उसके पास आने लगे। इसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। उनको बीच कर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता वो बहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बहजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बहजाद समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए इसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और इससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बहजाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। अब बहजाद से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने बहजाद को बुलवाया और इसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा न लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बहजाद परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और गरीब परिंदा कहां से मिलता, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और फंस गया। बहजाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन इसे एक पैसा भी ना दिया। बहजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है। फर्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बहजाद बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो जरूर एक ना एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि बहजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह इसे मरवा देगा, लेकिन इसे अब बहजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए इसने बहजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको बहजाद ला कर देता है उनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे? क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो इसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर,
ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। उसका नाम बहजाद है। इसे बिलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बहजाद को बलवा कर कहा, काले देव के बाग से समन नाम का फूल लेकर एव, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बहजाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन अब का यह हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है, बादशाह ने जवाब दिया। बहजाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और इसे सब मालूम है तो उसी से कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। बहजाद समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है, और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। बहजाद इसके पास गया और इसे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और इसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहां तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास जरूर जाते हैं, इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बहजाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाजा है और इसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बहजाद ने कहा, मैं इसे खोल लूंगा, बस मुझे आप इसका पत्ता बता दीजिए। बूढ़े ने इसे काले देव के बाग का पत्ता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। इसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बहजाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहजाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में इसे बहुत देर तक हिले जले बगैर छप कर रहना पड़ता था। ये आदत इसे यहां बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बहजाद दंग रह गया। इसमें ऐसे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। बहजाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। इसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे इसने बादशाह को दिए थे, लेकिन इसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया।
देव इसमें रहता था। बहजाद इसके अंदर चला गया। इस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहां से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहां कैद हूं। बहजाद ने इसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह इसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काले देव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। बहजाद अस्तबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की मां दोनों को देखकर खुशी से फूली ना समाई। दोनों को गिले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? बहजाद ने पूछा, उम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया। थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूं, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं है। बहजाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है। तुम काले देव के बाग में फिर जाओ और वहां समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चुकेगा। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह अब के वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि अपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा।
अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सके जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बहजाद उनको फांसने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहां चलेंगे। बहजाद ने कहा, चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया पर पहुंचकर बहजाद ने कहा, इस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, अब दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूं। अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूं। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा, बहजाद ने कहा। वो दोनों मान गए। सब वापस आए। बहजाद घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाएं तो वो समन के फूल बन गए। बहजाद ने सोने के वो सके भी फूलों के साथ ले लिए जो वो देव के मकान से अपने साथ लाया था और दरिया पर पहुंच गया। किश्ती के जरिए इसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीजें एक दरख्त में छुपा दे। ये काम करके वो वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। बहजाद ने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई इसे देख ना सका। वहां से इसने थैला लिया और दरिया तीर कर पार कर लिया। वापस किनारे पहुंचकर इसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सके देकर बोला, ये आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सके मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं इसे सब दे दूंगा। सोने के सके देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने इसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिले। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सजा मिल गई। इसके बाद बहजाद की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।